क्लास 8 के बच्चों का आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज आप लोगों के हिंदी का पाठ द्वितीय स्टार्ट किया जाता है, लेसन सेकंड स्टार्ट किया जा रहा है। तो इस लेसन की सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं, रीडिंग करते हैं। लेसन सेकंड है, इसका नेम है अकबरी लौटा। ये एक हास्य कथा है। ऐसी है, ये हास्य कथा है। बुक में आप लोग देख सकते हैं, जिन बच्चों के पास बुक्स है वो सामने रख सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में स्टडी करते हैं। ये कथा क्या कहती है। प्रस्तुत हास्य कथा हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार अन्नापूर्ण नंद वर्मा द्वारा रचित है। यानी ये जो हास्य कथा है, इसको किसने राइट किया है? अन्नापूर्णा नंद वर्मा। ठीक है। इस हास्य कथा के माध्यम से लेखक ने बताया है कि जीवन में कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि दुख के बीच में हंसी के क्षण उभर आते हैं। सभी बच्चों को जो कॉमेडी है, जो हास्य कहानियाँ हैं, सीरियल्स हैं, उनको देखना सबको पसंद है। ठीक है। अपनी लाइफ में तमाम तरह की परेशानियों के बीच में इस तरह की हास्य कथा को सुनना बहुत ही रोचक होता है। ये क्षण हमारे लिए अनमोल होते हैं। इन्हें जितनी बार याद करो उतनी ही बार हमारे चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। ऐसी ही एक हास्यास्पद अनुभव को प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक हमारे साथ बांटना चाहता है। तो आगे स्टार्ट करते हैं। बुक में आप देख सकते हैं कि ये लाला जी हैं और ये बगल में उनकी वाइफ खड़ी है। इनके बीच में कुछ वार्तालाप हो रही है। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, लेकिन 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी ना मिलते थे। यानी उनकी जो मासिक कमाई थी, आमदनी थी, वो ठीक थी, लेकिन उन्होंने एक साथ 250 रुपये नहीं देखा था। ऐसा इसमें बुक में बताया गया। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप नहीं दे सकते तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। यानी उसकी वाइफ ने लाला को ताने मारते हुए कहा कि अगर आप नहीं दे सकते हो तो मैं अपने मायके से, अपने भाई से मांग लूँ। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये भी क्या भाई से मांगोगी? मुझसे ले लेना। उसने अपनी वाइफ को ऐसा बोला कि तुमको अपने मायके वालों से पैसा मांगने की जरूरत नहीं, आपको मैं खुद पैसा दे दूंगा। लाला ने अपनी वाइफ को बिल्कुल निश्चित किया। लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। उसकी वाइफ ने ताने मारते हुए कहा कि मुझे इसी जिंदगी में पैसा चाहिए। लाला ने कहा, इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से? हाँ, या 7 वर्ष से। यानी उसकी वाइफ ने फिर ताने मारा और बोला कि सप्ताह से मतलब 7 दिन या 7 वर्ष। यानी तुम मुझे पैसा इसी हफ्ते में 7 दिन के अंदर दोगे या 7 साल बाद दोगे?
लाला झाऊ लाल ने रौब के साथ खड़े हुए थे कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन जो गए तो यूं ही बीत गए और रुपए का कोई प्रबंध ना हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। यानी लाला वो अब चिंता होने लगी जब 3-4 दिन बीत गए और पैसे का कोई इंतजाम ना हुआ। उन्होंने अपनी वाइफ को तो बड़े गर्व के साथ कहा कि पैसा ले लेना, लेकिन पैसा था नहीं। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था। नहीं, लाला को ये अपनी प्रतिष्ठा की बात थी। लाला की अपने ही घर में अपनी शाख का था, देने का पक्का वादा करके अगर तब दे ना सके तो अपने मन में क्या सोचेगी। यानी लाला सोचने लगा कि मैंने वादा तो कर लिया और अगर मैंने अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को पैसा ना दिया तो मेरे ही घर में मेरी बेइज्जती हो जाएगी। उसकी नज़रों में क्या मूल्य रह जाएगा, लाला सोच रहा है। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे, अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे हैं। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखाएंगे। लाला ये सारी बातें अपने मन में सोच रहा था कि मैंने अपनी वाइफ से वादा तो कर लिया, लेकिन मैं पैसा लाऊंगा कहाँ से। अगर पैसा ना दे सका तो क्या परिस्थिति होगी। जो मैं इतनी बड़ी बड़ी अपनी वाइफ से डींगे मारता था और जब पैसा देने का नंबर आया तो चारों खाने चित, डब्बा गोल। खैर एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। यानी अपने मित्र पंडित बिलवासी को अपनी सारी बात बताई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुश्क थे। यानी पैसा बिलवासी जी के पास भी नहीं था। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। उनके मित्र ने लाला जी को आश्वासन दिया कि मेरे पास तो है नहीं, लेकिन मैं व्यवस्था जरूर कर सकता हूँ, ये प्रयास करूंगा, और मिल गया तो मैं तुम्हें दे दूंगा। वही शाम आज थी। यानी वो 2 दिन भी बीत गए। हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना या सारी हेकड़ी से हाथ धोना। यह सच है कि कल रुपया ना आने पर उसकी स्त्री उसे डामल फांसी ना कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी। और वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मास से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। यानी वो आज आखिरी दिन था और वो सोच रहे थे कि अगर पैसा मैं अपनी वाइफ को ना दे पाऊंगा तो क्या परिस्थिति होगी, कि कितनी मुझे बेइज्जती महसूस होगी, कितनी इंसल्ट फीलिंग होगी। ये सारी बातें सोच करके झाऊलाल बहुत परेशान थे। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। यदि ना आए तो या कहीं रुपए का प्रबंध वे ना कर सकें। यानी ये सब सारी बातें जो हैं वो लगातार सोच रहा था। इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उसकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। यानी जब झाऊलाल ने पानी मांगा अपने नौकर से तो पानी उसकी पत्नी स्वयं लेकर आई। वो भी किसमें, एक लोटे में। गिलास लाना भूल गई। फिर लोटा भी संयोग से
वह जो अपनी भेड़ंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था, और वो भी उस लोटे में लेकर आई जो बिल्कुल बेढंगा था, बदसूरत था, जिसमें पानी पीना लाला को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। परंतु था तो नया, यानी वो नया था लेकिन वो बेढंगा था। साल 2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू, माँ चिलम लग रही थी, यानी बड़ा अजीब उसकी बनावट थी, उसकी बड़ी अजीब बनावट थी। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे और मानना ही चाहिए, सबको मानना चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दें तब भी गनीमत है, अभी अगर चूं कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। यानी उसने सोचा कि गनीमत इसी में है कि जिसमें ये पानी दे रही है चुपचाप लो और पी जाओ, नहीं तो कंडीशन और बिगड़ जाएगी। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। छत की मुंडेर जानते हैं, मतलब छत का जो किनारा होता है। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में ये नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो, उन्होंने पता नहीं कभी ये भी नियम बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है, यानी पानी पीने के तमाम नियम तो बताए गए, लेकिन ये नहीं बताया गया कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर के पानी कभी मत पियो। हुआ के आगे ऐसा क्यों बोला जा रहा है, पढ़ते हैं। लाला झाऊलाल ने मुश्किल से 1-2 घूंट ही पिए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा हाथ से छूट गया। लोटे ने दाएं देखा ना बाएं, इस लोटे के बारे में बताया जा रहा कि लोटे ने दाएं देखा ना बाएं, वो नीचे गली की ओर चल पड़ा, यानी गिरने लगा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया, यानी इतनी तेजी से नीचे गिरा कि वो दिखाई नहीं पड़ा कहाँ गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। कहना ना होगा यह सारी शक्ति उस लोटे के पक्ष में थी, यानी वो बहुत तेजी से नीचे गिरा। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। यानी लोटे में पानी, वो सोच रहा है कि जिसके ऊपर गिरा होगा वो पूरी तरह से भीग गया होगा, यानी न जाने उसका क्या हाल हुआ होगा ये लोटा जिसके ऊपर गिरा होगा। झाऊलाल ऐसा सोच रहे थे। कुछ हुआ भी ऐसा। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई थी, यानी अब हंगामा हो गया था। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है, यानी जो मेन आगे आगे भीड़ में है वो कौन, एक अंग्रेज आदमी जो
नक्सिक से भीगा हुआ, यानी पूरी तरह से भीग चुका, और अपने एक पैर को हाथ से सलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा था। यानी एक पैर पर वो उसको चोट लगी थी और उसको सहलाते हुए दिखाई पड़ रहा था। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊ लाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। यानी जब उन्होंने अपने लोटे को देखा झाऊ लाल ने, तो सारी स्थिति समझ गए, तो जान गए कि ये कांड जो है उस लोटे के ही वजह से हुआ है। इसी लोटे की वजह से ही सभी लोग इकट्ठा हुए हैं मेरे घर में। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। यानी जब ऊपर से लोटा गिरा तो एक दुकान के साइबान से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज का उसने सांगो पांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊ लाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। यानी वो अब ताबड़तोड़ उल्टा सीधा बोलने लगा। लाला झाऊ लाल को आज ही मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। यानी वो जो अंग्रेज था जी भर के लाला को गालियां दिए जा रहा था। लाला बेचारा चुपचाप सुन रहा था, क्योंकि लाला के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अब आगे देखते हैं क्या होता है इस कहानी में। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र, यानी वो मित्र जिससे उन्होंने लाला ने पैसे की डिमांड की थी, पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही अपना काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुसाए थे सबको बाहर निकाल दिया। यानी सबसे पहले उन्होंने क्या किया, भीड़ को खत्म किया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊ लाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता। यानी जो उनका मित्र है वो लाला के खिलाफ, लाला के विपरीत बोलने लगा। जो नरी राह चलतों पर लोटों के वार करे, यानी वो कहता है कि मैं ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता जो रास्ते में चलते हुए आदमियों के ऊपर लोटा फेंक के मारते हैं। मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस लूनाटिक, यानी वो अंग्रेज कहता है कि यानी यह खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस क्रिमिनल, यानी उनके जो मित्र बिलवासी थे उन्होंने कहा नहीं, ये डेंजरस क्रिमिनल है, ये खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊ लाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे देती तो यह निश्चित ही अब तक बिलवासी जी को वो अपनी आंखों से खा चुके होते। यानी जो लाला थे उन्होंने ये देखा कि उनका मित्र ही उनके खिलाफ है, तो उन्होंने लाला ने अपने मित्र को बड़ी गंभीर आंखों से घूरते हुए देखा कि अगर ईश्वर कहीं कुछ ऐसी शक्ति देते कि आंखों से आदमी को खा जा सकता था, तो निश्चित ही वो अपने मित्र को खा जाते। वे कुछ समझ नहीं पाते कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। यानी लाला बिल्कुल कंफ्यूज कि उनका मित्र ही आज उनके खिलाफ बोल रहा है, ऐसी क्या बात हो गई। साहब ने बिलवासी जी से पूछा तो क्या करना चाहिए। जो अंग्रेज था उसने बिलवासी जी से पूछा क्या करना चाहिए। पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कर दीजिए, जिससे इस आदमी को फौरन हिरासत में ले लिया जाए।
यानी बिलवासी जी कहते हैं कि पुलिस को बुला करके रिपोर्ट दर्ज कराओ और इसको अरेस्ट करा दो। पुलिस स्टेशन कहाँ है? पास ही है, चलिए मैं बताऊं। यानी अंग्रेज पूछता है कि पुलिस स्टेशन कहाँ है? झाऊलाल बोलते हैं पास ही है, चलिए मैं बताऊं। चलिए, अभी चला। आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। अब झाऊलाल थोड़ा सा एक युक्ति सोचते हैं, कहते हैं कि अंग्रेज से अगर आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को खरीद लूँ। क्यों जी बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। वो अपने मित्र लाला से कहते हैं, क्यों जी बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? यानी उनको आश्चर्य हुआ, उस अंग्रेज को आश्चर्य हुआ कि इस बेढंगे लोटे को खरीदने के लिए 50 रुपये कीमत लगाई गई। आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य! मैं तो आपको इस विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। यानी ये सारी वार्तालाप जो है अब उस लोटे के बारे में स्टार्ट हो गई। किसके किसके बीच में? उस अंग्रेज के बीच में और मित्र झाऊलाल के बीच में। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है? मुझे पूरा विश्वास है यह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। यानी अब उन्होंने ये सिद्ध करना चालू कर दिया कि ये जो लोटा है वो बहुत कीमती है और ये क्या है? प्रसिद्ध अकबरी लोटा है, इसको संसार भर के तमाम म्यूजिशियन, तमाम जो है म्यूजियम वाले ढूंढ रहे हैं, परेशान हैं इसके बारे में। यह बात है। यानी अंग्रेज कहता है आश्चर्य से, यह बात है? जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था। यानी अब झाऊलाल जो है जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। यानी बिलवासी जी आगे कहते हैं, जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। यानी जो बिलवासी जी हैं उन्होंने उस लोटे के बारे में कहानी, मनगढ़ंत कहानी बताना स्टार्ट किया। बताने लगे कि 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकली जा रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे उस लोटे को ले लिया था और उसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 लोटे सोने के प्रदान किए थे। यह लोटा सम्राट अकबर को भी बहुत प्यारा था, इसी से उसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। यानी जो बिलवासी जी ने उस लोटे के बारे में इतना बड़ा व्याख्यान दिया, ये इतना बेशकीमती है। वह बराबरी इसी से वजू करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद यह लापता था। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर इसे खरीद ले जाएं। यानी ये सारा व्याख्यान उन्होंने उस लोटे के बारे में बताया।
इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों में लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। यानी जब उस लोटे के बारे में उन्होंने सुना कि ये इतना कीमती है तो उनकी आंखें आश्चर्य से फट गई, उस साहब की, उस अंग्रेज की। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करोगे? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था, उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। यानी कहता है मुझे पुरानी चीज़ों के संग्रह में बहुत इंटरेस्ट है और मैं यही कर रहा था। यानी उसने बात को बनाने का प्रयास किया, झूठ बोला उसने। जो कुछ हो लोटा तो मैं ही खरीदूंगा। यानी आप बिलवासी जी और उस अंग्रेज के बीच में उस लोटे को खरीदने की होड़ लग गई। वो कहते हैं जो कुछ हो लोटा तो मैं खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा इस लोटे को, इस पर मेरा हक है। हक है? जरूर हक है। ये बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? आपने। यानी वो अंग्रेज कहता है कि बताइए कि इस लोटे के पानी से स्नान किसने किया? आपने किया कि मैंने? बिलवासी जी बोलते हैं कि नहीं, आपने। जरूर हक है, ये बताइए कि उस लोटे के पानी से स्नान किसने किया? आपने। आगे बढ़ते हैं। वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? आपका। इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। यह सब बकवास है। दाम लगाइए, जो अधिक दाम दे वह इसे ले जाए। यानी अब उन दोनों में दाम फिक्स होने लगा उस लोटे को लेकर के। यही सही है। आप इसके 50 रुपए दाम लगा रहे थे, मैं 100 दे देता हूं। वो अंग्रेज कहता है कि 100 रुपए मैं दूंगा, मैं 150 देता हूं, मैं 200 देता हूं। यानी अब उन दोनों में दाम को लेकर के बातचीत चालू हो गई। अजी मैं 250 देता हूं, यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिया। साहब को भी ताव आ गया। उन्होंने कहा आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूं। अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हैं। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यानी लाला बिलवासी जी जो है अब हार मान चुके थे। उन्होंने कह दिया ये 5 रुपए में साहब लोटा आपका हो, आप इसको ले जाइए। अंग्रेज ने झटपट लोटा लिया और बोला अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? पूछा उन्होंने कि मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ लगी रहती है। गत वर्ष से हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे अच्छी चीज़ें ले जा सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते हो एक कबूतर ने, यानी अब उस अंग्रेज ने उस जहांगीरी अंडे के बारे में बताना चालू किया। क्या बताता है? आप जानते हो कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम करवाया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर
तुमसे कैसे उड़ जाने दिया? नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन जहांगीर दिलो-जान से न्योछावर हो गया था। उसी क्षण से उसने अपने आप को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पार्सल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपए में खरीदा। अच्छा, तो यह बात है। मतलब वो अंग्रेज उस जहांगीरी अंडे के बारे में पूरा डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं। फिर अंत में कहते हैं ये जो अंडा जो है उसको 300 रुपए में खरीदा गया था। तो अच्छा, तो ये बात है, यानी वो अब समझ जाते हैं इसके बारे में। हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। यानी अंग्रेज कहता है कि अब मेरे सामने वो डगलस जो है ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं मार सकता। मेरा अकबरी लोटा उसके जहांगीरी अंडे से भी एक पुस्त पुराना है। यानी वो कहता है कि मुझे जो है उस जहांगीरी अंडे से भी बेशकीमती जहांगीरी अकबरी लोटा मिल गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस रिश्ते से तो उसका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपए देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा उस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा है। यानी लाला झाऊलाल की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं, और होना भी चाहिए, क्योंकि कंडीशन ऐसी थी कि उस लोटे की वजह से उनको जेल जाने की कंडीशन आ गई थी। लेकिन अब उसी लोटे की वजह से उनको 500 रुपए मिल रहे। तो लाला को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा बिलवासी जी से, मेरे लिए 250 रुपए घर से लेकर आए पर आपके पास तो थे नहीं। उन्होंने कहा कि मेरे लिए, उन्होंने पूछा बिलवासी जी से, मेरे लिए 250 रुपए घर से लेकर आए पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछिए, मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, वो आप दोनों मित्र आपस में अब बातें करने लगे। कह रहे हैं इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? यानी अब झाऊलाल बिलवासी जी से कहते हैं कि आप मित्र कहाँ जा रहे हो? 2 घंटे भी आपको और रुकना है। हाँ, और क्या? अभी मैं आपकी पीठ ठोंकर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा। यानी वो कहता है कि 1 घंटा तो मैं आपको शाबाशी दूंगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। यानी वो अब आपस में बिल्कुल अच्छे से बात करने लगे, मित्रवत। अच्छा, पहले 500 रुपए गिनकर सहेज लीजिए। यानी बिलवासी जी कहते हैं झाऊलाल से कि आप पहले अपने पैसे गिनकर रख लो। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्ध्यान ध्यान हो गए, यानी वो जा चुके थे। उस दिन रात में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे 4
वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। रात में 1 बजे उठे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें वह एक ताली बंधी हुई थी, यानी सोने की चेन में जो चाबी लगी हुई थी उसको उन्होंने क्या किया, निकाला। फिर उसके कमरे में जाकर के उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट जो के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। यानी जो मित्र थे उन्होंने क्या किया था, उनके पास पैसा तो था नहीं, लेकिन उन्होंने अपने मित्र को बचाने के लिए, उसकी इज्जत को बचाने के लिए अपनी पत्नी के रखे हुए पैसों को चुरा कर लेके गए थे, ठीक है। और उसको फिर उन्होंने क्या किया, शाम को रात को चुपचाप उसी बक्से में रख दिया। इसके बाद उन्होंने हंस करके अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सो गए। तो ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इस पाठ को आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। इसमें निश्चित आप लोगों को कहीं ना कहीं आपको हंसी जरूर आई होगी, क्योंकि ये कहानी ही ऐसी है, एक हास्य कथा है, ठीक है। तो बच्चों इस चैप्टर से संबंधित जो भी एक्सरसाइजेज हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।